हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं सरोज कुमार मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको गौशाला का टूर करवा रही हूँ। ये गौशाला जयपुर शहर में है। मैं भी जयपुर शहर से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे वीक में 2-3 बार तो आ ही जाती हूँ, लेकिन इन दिनों सर्दियों का टाइम चल रहा है तो मैं नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी बीच में। अभी भी आपको मेरा गला ऐसा लग रहा होगा, तो फिर भी मैंने सोचा चलो बहुत टाइम हो गया है, चलिए आते हैं। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा तो बोले चलो ठीक है चलते हैं। हमारी ये जो गौशाला है ये बहुत बड़ी है। अब एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकती कि कितनी बड़ी है, कितने एकड़ में फैली हुई है, लेकिन है खूब बड़ी। और यहाँ पे गायें भी बहुत है, और यहाँ पे इनके केयर टेकर भी बहुत है, क्योंकि इतनी गायों की सेवा करने के लिए लोग तो बहुत चाहिए ना, क्योंकि हज़ारों की तादाद में गायें हैं। और ये जो गौशाला है इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्म भी बना हुआ है, जहाँ ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिलती है। यहाँ अंदर ही नर्सरी है, जहाँ पे हमें कम प्राइस में पेड़ पौधे भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे खाद वगैरह भी हमें यहीं से मिल जाते हैं, ताकि हमें बाहर से नहीं लेना पड़े। जो भी यहाँ से पेड़ पौधे लेके जाएंगे तो वो खाद भी लेके ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ का खाद भी बेस्ट क्वालिटी का ही होता है। तो मैं गौशाला आई थी तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही शूट कर लेते हैं। तो मैं इनके लिए हरा चारा लेके आई थी। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लाओ, आपसे भी जितना बन पड़े आप उतना लेके आओ, उतना ही आप खिलाओ। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, हमें कितना क्या खिलाना है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो जब हमारे यहाँ फेस्टिवल का सीज़न होता है, जैसे अभी मकर संक्रांति गई थी, तो भाई मकर संक्रांति पे तो आप यहाँ पे जब भी आओगे आपको इतना ज़्यादा क्राउड मिलेगा, और गायों के लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या खाएं, क्योंकि जो मॉर्निंग में जल्दी आ जाता है ना, उनका तो ये चारा खा लेती हैं अच्छे से। और जो थोड़ा लेट हो जाता है फिर वो चारा यूं ही पड़ा रहता है, फिर ये उसकी तरफ देखती भी नहीं है, क्योंकि इनका पेट फुल हो जाता है। वो चारा यहाँ के केयरटेकर इकट्ठा करके दूसरे दिन ही इनको खिलाते हैं। तो हमें ऐसा धर्म पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि जो धर्म पुण्य हम करते हैं वो कहीं ना कहीं तो हमारे काम आता ही है। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और गायों को हमारे हिंदू धर्म में तो पूजनीय माना ही गया है, हम इनकी पूजा करते हैं। और हमें देखो इनके लिए कुछ ना कुछ तो करते रहना ही चाहिए टाइम टाइम पे, क्योंकि आज की पीढ़ी जो दूध पी रही है, जो पैकेजिंग दूध पी रही है, वो आपको भी पता है कि वो कैसा है, किस तरह से उसमें मिलावट आ रही है। जैसा कि अभी एक ब्रांड का नाम चल रहा है, उसका मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये मेरे लिए रिस्की है। और दूसरा, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो हम ही से सीखेंगी कि हमारे मम्मी पापा भी धर्म पुण्य करते थे, तो चलो हमें भी करना चाहिए। तो वो भी हमें ही देख के ही इंस्पायर होंगे। ये घर से मैं कुछ रोटियां लेके आई थी, जो अपन डेली निकालते हैं ना सुबह मॉर्निंग में, वो है। और कुछ हमारे घर में बच जाती है। देखो हमारे मोहल्ले में गायें तो आती हैं पर बहुत कम आती है, और जो आती है उनका पेट वैसे ही भरा रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है तो सभी लोग उनको खिलाना चाहेंगे, उनका पेट भरा हो रहेगा और वो सूंघ के चली जाती है। तो मैं तो यहाँ इकट्ठी करके गौशाला में ही ले आती हूँ। अब गौशाला में रोटियां लाओ, लेकिन देखो जिन पे काई लगी हुई होती है ना, वो इनको मत खिलाओ, क्योंकि वो इनके लिए नुकसानदायक है। बहुत से लोग क्या है, डर के मारे थैली की थैली ही इनके मुंह में डाल देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपना जो भी है अपने हाथ से खिलाएं। थैली है वो या पॉलीथीन है, जो भी आप लेके आते हो वो अपने साथ ही वापस लेके जाया करो। तो अब हम वापस घर की तरफ जाते हैं। मैं आपको जाते हुए का भी वीडियो बताती हूँ। यहाँ पे अंदर ही हम
कबूतरों को दाना भी डालते हैं, लेकिन आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। ये सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ पे ही डालते हैं। और ये जो गायें दिख रही है इनको अब एक बाड़े से दूसरे बाड़े में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब जो ये जहाँ रह रही थी वहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, हम आराम से इनके बीच में से ही निकल के जाएंगे। और इनको भी पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, ये वहीं पे ही जाएंगी। और एक बात, जो ऑनलाइन उपले बनते हैं मिलते हैं वो भी यहाँ बनते हैं। और जो हमारी दादी नानी के ज़माने में हाथों से बनते थे वो भी बनते हैं, तो वो भी यहाँ पे ही बनते हैं। आगे आपको दिख जाएगा मेरे वीडियो में। ये देखिए सामने यहाँ पे बनते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, और मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू फॉर